तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो शुरू करने से पहले भाई हम लोग सबसे पहले अपनी बातों को शुरू करेंगे एक स्पेशल अलर्ट से। स्पेशल अलर्ट कैसा है, तो 4 दिन बाद भाई इस चैनल पर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 5 साल। 5 साल काफ़ी मैसिव साउंड करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ उस दिन एक स्पेशल वीडियो बना के कुछ बातें रखते हैं आपके सामने, जो कि आई थिंक बहुत पहले मैं आपको बता देता तो शायद ज़्यादा बेटर होता मेरे लिए एंड शायद आपके लिए भी। लेकिन कोई नहीं भाई, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। 25 तारीख को एक स्पेशल वीडियो आने वाली है एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप उस वीडियो को देखो। अगर आपने इस चैनल पे 0.1% भी कंट्रीब्यूट करा है मुझे सपोर्ट करने में, अगर आपने किसी एक वीडियो को भी लाइक करा है, सो आई थिंक आप डिजर्व करते हो उन सारी बातों को जानना जो कि मैं 25 तारीख की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यूजुअली मैं भाई कुछ भी स्पेशल ऐसे ही आउट एंड नोवेयर पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा अटेंशन आपका चाहता हूँ तो समझो कि ये चीज़ थोड़ी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वीडियो देखने के बाद आपको भी लगा कि हाँ भाई ये तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट थी। आप देखना उस वीडियो को जरूर से। बहुत ज़्यादा हाइप भी नहीं करना चाहूँगा मैं, बिकॉज बहुत हाइप करने का मतलब होता है कि फिर उसके बाद लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी है सिंपल है, स्टडी है एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को सासा बैंक्स से। सासा बैंक्स भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब तक वापस आ जाती। बाय द वे ये वीडियो लेट होगी, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम चल गया होगा भाई। अभी तक मेरा एक फेज आता है जहाँ पे मेरा थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाता है, तो अभी हम लोग इसी शेड्यूल में बहुत जल्दी इसको फिर से फिक्स कर लेंगे, सो डोंट वरी। आते हैं सासा बैंक्स पे वापस। तो मैं कह रहा था कि सासा बैंक्स अभी तक भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ चुकी होती, लेकिन क्यों नहीं आई एंड क्या आ सकती है वापस से, वो मैं आपको बताता हूँ। मर्सिडीज मोने सेज दैट शी हैड प्लान टू रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर रेसलमेनिया 39 इन LA until Tony Khan gave an invite to attend AEW All In दैट ईयर। तो मर्सिडीज मोने यानी कि सासा बैंक्स ने खुद से भाई इस चीज़ को साफ साफ बोला कि वो रेसलमेनिया 39 के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ जाती, लेकिन टोनी खान ने उनको एक इनविटेशन दे दिया AEW ऑल इन अटेंड करने का एंड इसके बाद इनका मूड चेंज हो गया। यानी कि सासा बैंक्स अभी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलती अगर टोनी खान का इन्वाइट इनको सही समय पर नहीं आया होता तो। अब इसका मतलब है भाई कि सासा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना कंसिडर कर रही थी। इनफैक्ट वो कंफर्म भी हो चुकी थी कि वो आने वाली हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सासा बैंक्स आगे जाके आएंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इसका आंसर है यस, एंड इनफैक्ट मैं बोलूँ तो एक मैसिव यस। ये तो कंफर्म है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 90% टैलेंट्स जो बोल के जाते हैं ना कि इस कंपनी को हम वापस नहीं देखेंगे, कभी नहीं आएंगे, वो सबके सब वापस आएंगे। मैं जॉन मॉक्सली के भी बारे में यही कहता हूँ कि मॉक्सली भी वापस आएंगे। तुम लिख के ले लो भाई, सबके सब वापस आने वाले हैं। एंड अभी सासा बैंक्स भी वही कहती हैं कि वो रेसलमेनिया 39 में ही वापस आ जाती, लेकिन कोई नहीं भाई, अभी तो वो नहीं आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बिकॉज अभी वो AEW के साथ डील के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। लेकिन जब वो AEW के साथ अपनी डील खत्म करेंगी तो देन वो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही आने को देखने को मिलेंगी और कहीं भी नहीं जाएंगी वो। तो ये तो आप कंफर्म मान लो, सासा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगी। वो रेसलमेनिया 39 में ही आ जाती, अभी तक वो आपको देखने को मिल भी जाती, लेकिन टोनी खान ने इनवाइट दे दिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रिकी स्टार्क्स के बारे में। तो भाई रिकी स्टार्क्स लगता है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शायद आपको कुछ दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। अभी सुबह सुबह उठा मैं तो मैंने देखा कि भाई रिकी स्टार्क्स को लेकर बहुत सारी रूमर्स है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि रिकी स्टार्क्स ऑलरेडी फ्री एजेंट बन चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत पहले वो फ्री एजेंट बन चुके थे। इवन WRKD रेसलिंग ने भी भाई रिकी स्टार्क्स की एक GIF शेयर करी। तो ये इतने सारे टीचर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखो चांसेस है कि शायद रिकी स्टार्क्स या तो NXT नो मर्सी में देखने को मिल जाए, जो कि अगला NXT का प्रीमियम लाइव इवेंट है, या नहीं तो NXT का जो CW नेटवर्क पे डेब्यू होने वाले हैं, जहाँ पे CM पंक भी प्रेजेंट होंगे, शायद वहाँ पे हमें रिकी स्टार्क्स देखने को मिल जाए। अभी के अकॉर्डिंग रिकी स्टार्क्स सिर्फ कुछ दिन दूर है, मान लो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पर अपीयर होने से। एंड अभी बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे, लाइक पेंटागन जीरो मिया दो, जो भी कह लो, पेंटागन जूनियर कह लो उनको, या फिर रे फिनिक्स कह लो, यानी कि लूचा ब्रोज, और भी कई सारे ऐसे टैलेंट्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ आना चाहते हैं AEW से। रिकी स्टार्क्स काफ़ी टाइम से इस चीज़ को ऊपर नजर करा के बैठे थे, एंड अभी लगता है कि सिर्फ कुछ दिन बाद रिकी स्टार्क्स आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, बस देखना है कि कब रिकी स्टार्क्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि LA नाइट को लेके। LA नाइट कहते हैं भाई कि वो बनना चाहते हैं लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, यानी कि लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। LA नाइट वांट्स टू सेट द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। कहते हैं एवरीबडी इज मेकिंग रिकॉर्ड रेन्स लेटली, राइट? आई हैव टू मेक अ रिकॉर्ड रेन एट दिस पॉइंट। लोगन पॉल वॉज ऑलमोस्ट अ ईयर, 260 समथिंग days. I'm not concerned with any of that. We have to go 1000 days, 2, 3, 4 or 5000 days. We might go to a million damn days.
आई एंट वरीड अबाउट ड्रीम अपोनेंट्स, आई एम वरीड अबाउट द ड्रीम ऑफ कीपिंग दिस रेन अलाइव फॉर एवर। फैनेटिक्स फर्स्ट में कहते हैं एले नाइट कि अभी सब लंबी रेंज बना रहे हैं ना, सबको देख रहा हूँ मैं कि रिकॉर्ड बना रहे हैं अपनी टाइटल रेंज से, तो हमें भी कुछ बनाना चाहिए। लोगन पॉल की रेन भाई सेकंड लॉन्गेस्ट रेन थी, 260 दिनों से ऊपर वो चैंपियन रहे। वो अलग बात है कि डिफेंड वगैरह इन्होंने ज़्यादा कुछ करा नहीं, लेकिन कहते हैं एले नाइट की उस चीज़ पर मैं ज़्यादा नज़र रख नहीं रहा हूँ। मैं 1000 दिन कंप्लीट करना चाहता हूँ और से 5000 दिन भी कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं इस टाइटल के साथ में, या फिर बोलो मिलियन दिन भी कंप्लीट करना चाहता हूँ। मिलियन तो पॉसिबल नहीं है भाई, लेकिन स्टिल एले नाइट कहते हैं कि वो एक बहुत लंबी रेन देना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि रिकॉर्ड अपने नाम करें, बने वो लॉन्गेस्ट रेनिंग यूएस चैंपियन। क्या आपको लगता है कि एले नाइट अपनी रेन को लंबी रख पाएंगे? अब सिर्फ लंबी रखने से नहीं होता भाई कि आपकी रेन लंबी होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। रेन को सस्टेन करना, यानी कि उसको एक्चुअली में रेलेवेंट बनाना, इंजॉयबल बनाना, ये एक मैसिव टास्क है। गुंथर ने बनाया था अपनी आईसी टाइटल रेन के साथ में, रोमन ने भी बनाया था। क्या एले नाइट कर पाएंगे ये? आपको लगता है? यस और नो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन ओवेंस को लेके। केविन ओवेंस के हील टर्न को लेके गाइस एक मैसिव अपडेट है। केविन ओवेंस हील टर्न कब कर सकते हैं? अभी केविन ओवेंस हील बने नहीं है, लेकिन टाइटल पे धीरे धीरे उनकी नज़रें बढ़ रही हैं आगे, एंड वो कोडी को फेस करेंगे बैश इन बर्लिन में। एक्सपेक्टेड है कि बैश इन बर्लिन के अंदर ही केविन ओवेंस करने वाले हैं अपना हील टर्न, एंड उसके बाद प्रॉपर फ्यूड स्टार्ट होगी भाई, वो रेज वाली फ्यूड चालू होगी कोडी एंड केविन के बीच में। अब मैं आपको बता रहा था ना कुछ वीडियोस पहले कि ये रैंडी ऑर्टन वाली स्टोरी लगता है केविन ओवेंस के साथ कर रहे हैं। लाइक हमने जो सोचा था ऑर्टन के बारे में कि पहले ऑर्टन को एक सिंपल मैच मिलेगा फ्रेंडली नेचर में कोडी के साथ में, उसके बाद जब ऑर्टन उस मैच को हार जाएंगे तो वो कोडी को बिट्रे करेंगे एंड उसके बाद इनकी फ्यूड चालू होगी। तो ये एंगल हमें केविन ओवेंस के साथ देखने को मिल रहा है। केविन ओवेंस बैश इन बर्लिन में फेस करेंगे कोडी को, उस मैच को वो हारेंगे। इसके बाद केविन ओवेंस की भूख और बढ़ेगी एंड वो कोडी पर अटैक करेंगे अपना हील टर्न। अब या तो वो ये चीज़ सिंपल बैश इन बर्लिन में ही कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद के स्मैकडाउन के एपिसोड में, एंड देन उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्राइज फाइटर हील केविन ओवेंस देखने को मिलेंगे। तो ये कंफर्म है, आप एक तरीके से इसको मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ओटीसी रोमन रेंज को लेके। बहुत टाइम से हमने इस चीज़ के ऊपर बातचीत नहीं करी कि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई को परमानेंटली कब छोड़ के जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आई एम सॉरी भाई, करना तो पड़ता है, लेकिन क्या करें भाई, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है। रोमन रेंज आज ना कल कंपनी को परमानेंटली छोड़ के जाएंगे ही, पीपल्स चैंपियन रॉक की तरह। तो ये कब होने वाला है? तो पहले तो हमें लग रहा था कि शायद रेसलमेनिया 38 के बाद ही कभी हो जाएगा, या फिर 39 के बाद, लेकिन अभी भी रोमन एक्टिव है एंड मिनिमम 1 साल रोमन और एक्टिव रहेंगे। 1 साल का मतलब मान के चलो 2025 पूरा ले लो, तो रेसलमेनिया 41 तक रोमन एक्टिव है। उसके बाद रेसलमेनिया 42 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गाइस समरस्लैम 2026 के बाद में। समरस्लैम 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि रोमन रेंस एक्टिव रहेंगे, यानी कि 2 रेसलमेनियाज, 2 समरस्लैम स्टिल बाकी हैं जहां पे रोमन एक्टिव रहेंगे। इसके बाद शायद रोमन रेंस का शेड्यूल जॉन सीना वाला या नहीं तो रॉक वाला हो जाएगा, एंड इसके बाद आपको रोमन रेंस हॉलीवुड की तरफ प्रस्थान करते हुए दिखेंगे। यानी कि इसके बाद अगर आप रोमन के फैन हो तो बहुत रेयरली आप उनको लाइव डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे देख पाओगे। तो रेसलमेनिया 42 तक रोमन बिल्कुल एक्टिव है। समरस्लैम 2026 तक भी आप लोग कह सकते हो, वो 2 नाइट जो इवेंट होगा समरस्लैम का वहाँ तक। लेकिन इसके बाद शायद हो सकता है कि रोमन रेंस बहुत ही ज़्यादा पार्ट टाइमर बन जाए, वो जॉन सीना वाला शेड्यूल या फिर रॉक वाला शेड्यूल अपना लें बिल्कुल हॉलीवुड की तरफ जाके। फिलहाल भाई क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। एंड इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।